अफवाह उड़ी थी सिर्फ ओनली फॉर, और वो भी झूठी खबर थी कि माननीय सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आजम खान साहब से मुलाकात करेंगे रामपुर में आने के बाद में। दूसरे दिन ही हमने ये देखा और सब लोगों ने ये देखा कि गाड़ियों पर गाड़ियां, अखिलेश यादव को भी रामपुर आना पड़ा और कांग्रेस के लीडरों को भी आना पड़ा, और ऐसा कोई नेता नहीं था जो समाजवादी का वहाँ पर आजम खान साहब के यहाँ पर नहीं पहुँच गया था। अरे जिसकी अफवाह में इतना दम है कि अखिलेश यादव को आजम खान के घर पर ला सकता है, तो मैं जानता हूँ अगर सच में आजम खान से मिलने ओवैसी साहब चले जाएं तो हिंदुस्तान में सरकार, यूपी में सरकार ला सकते हैं। हम हर इलेक्शन में यही कहते रहेंगे कि अगर बीजेपी को रोकना है तो ओवैसी साहब को वोट ना दो। हम अगर ये सोच करके हर बार ओवैसी साहब को रिजेक्ट करते रहेंगे तो मुसलमान, ऐसे समझ लीजिएगा, मुसलमान, दलित, राजभर समाज के लोग और जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं वो ऐसे समझ लीजिएगा हर बार अपने आप को धोखा देंगे। खाली ये वोट लेने का काम करते हैं और मुस्लिम कौम को वोट लेने के बाद में तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हमें जो इस्तेमाल होना है वो नमक की तरह होना है कि बिना हमारे टेस्ट ही नहीं आए किसी भी चीज़, और उसको हमारे मतलब 540 MP लोकसभा के अंदर है। आप देख लीजिए, सबसे बेबाक लीडर की आवाज़ अगर किसी की उठती है तो वो इम्तियाज़ जलील की उठती है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। 20 साल की उम्र में आज तक भी हमने ऐसा लीडर अपनी कौम के लिए नहीं देखा जैसा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी कौम के लिए। और मतलब जो पिछड़े वर्ग हैं जैसे दलित, आदिवासी, सभी लोगों की आवाज़ बन के उभरे हैं। और ये जो अखिलेश यादव के जो जितने भी मतलब MP MLA साहब हैं, मतलब ये कोई काम करके तो दिखाते नहीं हैं। आप हमारे संभल का देख लीजिए, हमने इनको 2012 के अंदर 18% आरक्षण देने की बात करी थी अखिलेश यादव ने कि 18% आरक्षण आपको देंगे हम, लेकिन उन्होंने कहाँ दिया? कुछ भी नौकरियाँ नहीं है मुस्लिमों की हमारे यहाँ। मतलब यहाँ तक कि कोई संभल में यूनिवर्सिटी नहीं है, आप देख लीजिए पढ़ाई के उसमें कहीं भी कुछ नहीं है। खाली ये वोट लेने का काम करते हैं और मुस्लिम कौम को वोट लेने के बाद में तेजपात के पत्ते की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हमें जो इस्तेमाल होना है वो नमक की तरह होना है कि बिना हमारे टेस्ट ही नहीं आए किसी भी चीज़ में। बिल्कुल। अब हमें जो इस्तेमाल होना है वो इस तरीके से होना है कि ओवैसी साहब ने 100 सीटों पर चुनाव जिंदाबाद 100 सीटें कैसे होंगे? कुछ सपा में है, कुछ बसपा में है, वो हम देखो जी, ऐसा है, हर एक धर्म के एंगल से राजनीति जो करेगा वो तो बेकार इंसान, कोई भी हो, धर्म के एंगल से तो राजनीति करना बिल्कुल ही गलत है। लेकिन ओवैसी साहब जो है वो तो शुरुआत में कहा ना कि हमारी कौम के लिए जिस तरह से ओवैसी जी ने आवाज़ उठाई है, ऐसा किसी ने देखिए, हमारे मसीहा जो अब तक बन के रहे हैं वो अखिलेश यादव बन के रहे, लेकिन उन्होंने करा कुछ नहीं है हमारी कौम के लिए। आप देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के यहाँ पर रामगोपाल यादव भी MP रह चुके हैं, मुलायम सिंह यादव भी रह चुके हैं, और यहाँ पर देख लीजिए आज भी समाजवादी का ही कब्जा है। MP भी जी वर्ग साहब भी हमारे मतलब नहीं, वो उनकी मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि वो कौम के रहनुमा है, आज भी मैं उनकी तारीफ करता हूँ। तो नहीं, वो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन हमारे लिए वो समाजवादी पार्टी से जी तो आवाज़ उठाते हैं, आपके मुद्दे पर उठाते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, हमारी पार्टी के जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उनके हाथ में जो कमान है ना वो हक और सच बोलने के लिए है, और उसको हमारे मतलब 540 MP लोकसभा के अंदर है। आप देख लीजिए, सबसे बेबाक लीडर की आवाज़ अगर किसी की उठती है तो वो इम्तियाज़ जलील की उठती है और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। आप बिहार के अंदर हमने 5 सीटों पर कब्जा किया है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की सीट, मतलब 5 MLA की सीट आई है। वहाँ पर आप देख लीजिए, मतलब सब अच्छे तरीके से विकास की लहरें बह रही। बीजेपी को NDA की सरकार बनवा दी? नहीं सर, ये बिल्कुल सरासर गलत है। सभी लोगों का ये कहना है कि वहाँ पर बीजेपी मतलब ऐसा कहीं कुछ ऐसा नहीं है। इस पर मैं हमेशा सवाल उठाते ही रहा है और उठाते ही रहेगा। और मैंने तेजस्वी यादव का खुद इंटरव्यू देखा, उन्होंने ये कहा है कि ओवैसी साहब के आने से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। एक बात मैं आपको बता दूं, पिछली मर्तबा जिस इलेक्शन जो बिहार में हुआ था तो नीतीश कुमार ने और तेजस्वी यादव ने दोनों ने मिलकर के बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे थे। नीतीश कुमार ने चीख कर कहा था कि बीजेपी को अगर रोकना है तो नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव को वोट देना है, और दोनों ने मिलकर के सरकार बनाई। लेकिन ओवैसी साहब जब पिछले इलेक्शन में वहां पर गए थे तो ओवैसी साहब ने कहा था अपनी स्पीच में खुद कि आप ये देख लीजिएगा, आप ये जब नीतीश कुमार जीत करके आएगा तो उसके आने के बाद में कुछ ही दिनों बाद ये NDA की गोद में बैठ जाएगा जाकर के, और वैसे ही हुआ। थोड़े दिन वहां पर सरकार बनाई, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाया, और उसके बाद में नीतीश कुमार ने जाकर के बीजेपी के साथ में सरकार चलाई, और पूरे 5 साल फिर उसको सरकार को चलाया। ओवैसी साहब ने जो कहा था वहां पर वही हुआ। हमने वहां के लोगों ने ओवैसी साहब की बात को अगर पहले ही फॉलो करते तो वहां पर नीतीश कुमार की जगह पर वो तेजस्वी यादव को बनाते, और ओवैसी साहब की कुछ सीटें ला करके अगले इलेक्शन में वो ओवैसी साहब को शामिल करते, ना कि नीतीश कुमार को। लेकिन वहां पर ये हुआ। अब कह रहे हैं लोग कि यहाँ पर जो है मतलब ये कि ओवैसी साहब ने बनवाया, तो ओवैसी साहब ने तो वहां पर कुल 20 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे।
तो 20 सीटों पर आपने कैंडिडेट उतारे, 5 में आपने जिता लिए, बाकी पर तो मतलब ये बीजेपी जीती है, तो उसमें ओवैसी साहब का तो कोई रोल है नहीं। दूसरी बात ये है कि अगर हम हर इलेक्शन में यही कहते रहेंगे कि अगर बीजेपी को रोकना है तो ओवैसी साहब को वोट ना दो, हम अगर ये सोच करके हर बार ओवैसी साहब को रिजेक्ट करते रहेंगे तो मुसलमान, ऐसे समझ लीजिएगा, मुसलमान, दलित, राजभर समाज के लोग और जो पिछड़े दबे कुचले लोग हैं वो ऐसे समझ लीजिएगा हर बार अपने आप को धोखा देंगे। हम लोगों को अगर मुत्तहिद होना है तो जैसे ओवैसी साहब ने अभी बहराइच में आए थे, उन्होंने कहा था MY फैक्टर नहीं चलेगा, अब जो यूपी में फैक्टर चलेगा वो A to Z फैक्टर चलेगा। तो हम लोग जो हैं अब A to Z फैक्टर पर काम करेंगे, MY फैक्टर पर काम नहीं करेंगे। देखिए MY फैक्टर पर दिक्कत ये है, प्रॉब्लम हम सबको ये है कि जैसे कि हम अखिलेश यादव की सरकार बना देते हैं, ठीक है, अच्छा विकास करते हैं वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, बीजेपी के मुकाबले उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन दिक्कत प्रॉब्लम ये है कि जब कोई भर्ती होती है, जब कोई वैकेंसी निकलती है तो वहाँ पर मुसलमान को न रख करके वहाँ पर यादवों को रख दिया जाता है। तो हम लोग भाई सरकार बनाने का ठेका लिए हैं, लेकिन जब कहीं वैकेंसी निकलेगी, जब कहीं गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तो वहाँ पर वो यादवों को रखेंगे। तो भाई यहाँ पर इस तरीके से तो नहीं चलेगा। अब हमें भाई वोट के लिए, जब हम वोट देंगे तो हमें साझेदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए, अब हमें गुलामी नहीं चाहिए। अब बराबरी की बात हो, एक बात हो, आप अभी देख जैसे आप लोग कह रहे हैं हमारी यूपी में कितनी सारी मॉब लैंचिंग होती है, माँ बेटियों के साथ में कैसे कैसे गलत उपयोग होता है। अभी एक अति नरसिंहानंद किसी मंदिर का महान पुजारी है, उसने हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करी। मैं मानता हूँ अखिलेश साहब सत्ता में नहीं है पर विपक्ष तो है, वो सवाल तो उठा सकते हैं, हमारे मुसलमानों का वोट चाहिए उन्हें, पर वो हमारे फेवर में कभी खड़े नहीं हुए। अगर खड़े हुए तो आप, मैं मीडिया वालों से सवाल करता हूँ कि आप बताएं हमें, एक बात हो, कभी वो खड़े हुए हो तो। आजम खान साहब समाजवादी के गद्दावर लीडर हैं और सब लोग उनको मानते हैं कि बहुत ही गद्दावर लीडर हैं, और उन्होंने रामपुर में यूनिवर्सिटी भी बनाई, मुसलमान उसके की भी तारीफ करते हैं। लेकिन हमने ये देखा जिस वक्त से माननीय आजम खान साहब जेल में, तो ना ही तो मुलायम सिंह ने कुछ कहा, ना ही अखिलेश यादव ने कुछ कहा, नहीं उनकी पार्टी के राम गोपाल साहब ने कुछ कहा, नहीं शिवपाल यादव, किसी भी समाजवादी के लीडर ने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। एक कुछ दिन पहले एक अफवाह उड़ी थी सिर्फ ओनली फॉर, और वो भी झूठी खबर थी कि माननीय सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आजम खान साहब से मुलाकात करेंगे रामपुर में आने के बाद में। दूसरे दिन ही हमने ये देखा और सब लोगों ने ये देखा कि गाड़ियों पर गाड़ियां, अखिलेश यादव को भी रामपुर आना पड़ा और कांग्रेस के लीडरों को भी आना पड़ा, और ऐसा कोई नेता नहीं था जो समाजवादी का वहां पर आजम खान साहब के यहाँ पर नहीं पहुंच गया था। अरे जिसकी अफवाह में इतना दम है कि अखिलेश यादव को आजम खान के घर पर ला सकता है, तो मैं जानता हूं अगर सच में आजम खान से मिलने ओवैसी साहब चले जाएं तो हिंदुस्तान में सरकार, यूपी में सरकार ला सकते हैं, यूपी में सरकार ला सकते हैं। हम नहीं कहते हैं, देखिए हमारे कैंडिडेट 100 सीटों पर खड़े होंगे, माननीय हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का कहना है कि हम 100 सीटों पर कैंडिडेट खड़े करेंगे। 100 सीटों से हम मानते हैं हम अपनी सरकार नहीं बना सकते, लेकिन हमारा कहना यह है हम 100 सीटों पर कैंडिडेट खड़ा करने के बाद में, हम अपने कैंडिडेटों को जिताने के बाद में, अगर बीएसपी को जरूरत पड़े सरकार बना ले गठबंधन से, समाजवादी को जरूरत पड़े गठबंधन बना ले, इन दोनों के लिए खुले हुए दरवाजे हैं। और बाकी हमारे अलायंस के साथ में जो हमारा मतलब ये है, राजभर साहब के सामने जो अनाउंसमेंट हुआ है उसके साथ जो हमारे दल हैं वो तो हैं ही।